मेरा नाम है सैयद अली हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन डेवलपर। तो यह मेरे चैनल की वीडियो एक और आ चुकी है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमने HTML पढ़ा, उसके बाद हमने HTML हमने कंप्लीट तो नहीं पढ़ा, मैंने आपको एक लाइन बताई थी ताकि आप प्रोग्रामिंग की तरफ आ सकें। तो उसके बाद मैंने CSS के ट्यूटोरियल बनाए, उसके बाद अब मैं बना रहा हूँ C++ के ट्यूटोरियल 2 बनाए के 3 बनाए हैं। उसके बाद अब मैं आ रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या होती हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती क्या हैं। सबसे पहले हमने देखना पड़ेगा कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती क्या हैं। इसमें मैंने एक और चीज़ इंक्लूड नहीं की, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन से हैं? हो सकता है आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं, वो आपको बोले सिर्फ हम मिस्टेक का आंसर दे दो, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन सा है। आपको वहीं ये आंसर ही ना आए तो आपको वो उसी वक्त रिजेक्ट कर देंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर हैं चार्ले चार्ले बाबेज। मैं आगे बी लिख देता हूँ। ये चार्ले बाबेज हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, और जिन्होंने इन्वेंट किया था कंप्यूटर को। और पहली जो प्रोग्राम लिखा गया था कंप्यूटर का, वो उनका नाम है उनका नाम लवलेस अगस्ता है। तो मैं भी यहाँ तो कोई एग्जैक्ट तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं माउस से या अपने टच पैड से ही कंट्रोल कर रहा हूँ अपने लैपटॉप को इस टाइम। वो हैं लवलेस अगस्ता। फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे हो गए चार्ले बाबेज, और कंप्यूटर की मदर हैं वो हैं लवलेस अगस्ता। अब व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज क्वेश्चन ये आ जाता है। उसके बाद एक मैंने एरो दे दिया, लिख दिया टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज के 2 टाइप्स हैं। अब इससे नीचे आ जाए अगर बराबरी, तो मैंने लिखा हुआ लो लेवल एंड हाई लेवल। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसे हम कहा कहते हैं मशीन लैंग्वेज। अब पहले हम समझ लेते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज मैंने यहाँ पे एरो दिया हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है 01010101010000। अब ये 0101 का मतलब क्या है? अब इसको आपने अगर आपने 9th 10th 8th पढ़ी हो, मैं तो अभी 7th पढ़ रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा ये जाना पहले ही मैंने शुरू कर दिया एडवांस से ही कि मैं पढ़ना ये स्टार्ट कर दूँ कंप्यूटर को। तो ये बाइनरी इसको कहा जाता है, बाइनरी 010101। अब आपने हैकर्स का नाम सुना होगा। अब जो कंप्यूटर जो समझता है ना, वो समझता है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज आपको पता है, अगर हम इस तरह पढ़े, मैं अगर हम आपको मैंने अपना नाम बताना हो, मैं ऐसे बता दूँ जी 01110101, मेरा नाम तो अली हुसैन है। अगर मैं आपको उसको बाइनरी में बताऊं तो मैं ऐसे बताऊंगा 011101010111। आपको तो कुछ पता नहीं चलेगा, ये तो आप सोचेंगे ये पागल है 01 बोलता जा रहा है। बट मैंने इसके नीचे एक डेफिनेशन लिखी है, हम पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं फिर आगे वाली बात करते हैं। Machine language is directly accessible to computer, and human learning language is not a directly access to computer, but human learning is a easy language. It's in आई लिख दिया, सिर्फ इट्स इन लिखना था, इट्स इन ओनली बाइनरी, क्योंकि ये सिर्फ बाइनरी में है। ये पढ़ना मुश्किल है इंसान के लिए थोड़ा। उसका जब ये मुश्किल लगा इंसानों को, तो उन्होंने एक ह्यूमन लर्निंग लैंग्वेज याद की जिसकी डेफिनेशन है ह्यूमन लर्निंग लैंग्वेज इज आ नॉट डायरेक्टली accessible लैंग्वेज टू कंप्यूटर, but this is a easy language. Machine language is directly accessible to computer. How to computer access this language? When we write any program in human learning language, to computer use the one translator. कंप्यूटर एक ट्रांसलेटर को यूज करता है, इसको ये करता है, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट है। जैसे कि हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं C++ का हैश इंक्लूड studio.h that translator convert to a human language into binary. अब होता क्या है असल में, अब जो हमने अपना कीबोर्ड जो पकड़ा होता है, अब हम देन जो अपने कीबोर्ड से अगर हम सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, हम अगर सिर्फ एक अगर हम प्रेस करते हैं ना, एक कितना टाइम लगता है हमें डिस्प्ले होने में। ये जो
ए होता है ना, इसके पीछे भी ये सारी कोडिंग हुई होती है। ये जो मैंने एक लिखा है, ये जो मैंने लाइन लिखी है, उसके बाद ये जो मैंने चीज़ लिखी है, अब देखें, अब मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन वी प्रेस ए। अब जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये हमें तो ए नज़र आ रहा है, लेकिन ये कंप्यूटर को नहीं पता ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, अली क्या है, हुसैन क्या है, डेवलपर क्या है, ये कंप्यूटर को कुछ नहीं पता। कंप्यूटर को सिर्फ अगर पता है तो वो 01 और 01 है। अब 01 से हमने कैसे अपनी चीज़ को ग्रो करना है, अब हमने देखना है ये असल में ये 01 चीज़ क्या होती है। अगर हम ए प्रेस करते हैं, ए के अगेंस्ट कंप्यूटर ने एक कोड रखा होगा, जिस कोड हम ले लेते हैं दैट सपोज के 28 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये इसको 2 के ऊपर यहाँ पे डिवाइड करता जाएगा, 2 1 are 2, 2 4 are 8। अब यहाँ पे आगे स्लैश लगा के 0 आ गया। अब ये इसको मैंने फिर 2 पे किया, 2 7 are 14 आ गया, और भाई 7 1 पे चला गया। अब स्लैश लगा के 7 के आगे भी 0 हो गया आ गया, और 1 के आगे 1 आ गया। अब 0 0 1 के अंदर ये कन्वर्टेशन इसकी होगी कि नहीं हुई। अब ये सारा प्रोसेस हमारे सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू के अंदर होने के बाद देन ये एक और बार रिपीट होता है, उसके बाद ये हमें डिस्प्ले होता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। अब बताएंगे कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट चल रहा है या हम चल रहे हैं। ये बनाई हुई हमारी चीज़ें, लेकिन ये हमसे फास्ट काम कर रही है। अब ये जो ह्यूमन लर्निंग लैंग्वेज की तरफ आते हैं। अब ये जो लैंग्वेज है, इसको सिंपली आप इतना माइंड में रख लें कि यह हम लिखते हैं, हम इंग्लिश में हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, मैथ डॉट एच। अब ये क्या चीज़ है, अब ये हम जो इसको हम लिखते हैं, ये समझ लें एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ये लैंग्वेज है, लेकिन इसमें सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। वो सिंबल्स भी हमें याद रखने पड़ते हैं। इसमें अगर हम कहीं पे सेमीकॉलन आता है, सेमीकॉलन असल में होता है इस तरह का है, एक ये और नीचे कॉमा सा पड़ा होता है। अगर कहीं पे सेमीकॉलन आता है तो हम वहाँ पे कॉलन लगा देते हैं सिर्फ, तो हमारे रॉन्ग हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। अब आप ये करना, आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे, आप जो भी मतलब एक प्रोग्राम लिखते हैं 2 और 2 को प्लस करने के लिए, आप इस और कंप्यूटर के दरमियान एक और चीज़ आ जाएगी। इस प्रोग्राम और कंप्यूटर के दरमियान, कंप्यूटर ये प्रोग्राम नहीं समझेगा, इसके दरमियान एक ट्रांसलेटर आएगा। जैसा कि मैं यहाँ से फार्स करने चला जाता हूँ, अमेरिका चला जाता हूँ, अब वहाँ तो सब इंग्लिश बोलते हैं। ये चाइना चला जाता हूँ, वहाँ तो सब चाइनीज़ बोलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाइनीज़ नहीं आती और वहाँ चाइनीज़ को चाइनीज़ नहीं आती, और चाइनियों को चाइनीज़ बोलना नहीं आती, नहीं चाइनीज़ को उर्दू बोलना नहीं आती, चाइनीज़ को उर्दू बोलना नहीं आती। अब मुझे चाइनीज़ नहीं बोलना आती क्योंकि मैं तो उर्दू बोलता हूँ। तो इसलिए हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए एक ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा हमें, जो कि हम दोनों के बीच हमारी आपस में बात करवा सकेगा। इसी तरह ये चीज़ है कंप्यूटर के लिए। अब ह्यूमन लर्निंग लैंग्वेज जो है, हम जो प्रोग्राम लिखेंगे इसके बीच एक ट्रांसलेटर आएगा जिसका नाम है सी। के अगर हम C++ के अंदर लिखते हैं तो आएगा हमारा ये होता है असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता है। मेरा जहन से लफ्ज़ ही नहीं मेरे जहन में आ रहा था ये वर्ड। ये होता है कंपाइलर। ये 3 तरह के जो है ना कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इसके अंदर ये 3 तरह के हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर और एक होता है इंटरप्रेटर। अब ये 3 तरह के होते हैं, ये इससे और ये इससे कनेक्टेड होता है। अब देखें ये क्या, अब जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे C++ के अंदर, जैसे कि हम लिखते हैं ये C++ का जो है ना जाएगा प्रोग्राम सबसे पहले इसके पास कंपाइलर के पास। कंपाइलर इस सारे को चेक करेगा और कन्वर्टेशन इसकी कर देगा। अगर कोई भी हम चीज़ गलत लिख देते हैं तो वो हमें एरर शो कर देगा। अगर एरर नहीं, हमने एग्जैक्ट प्रोग्राम को लिखा है, तो यह हमें उसका आउटपुट शो कर देगा कन्वर्टेशन के बाद। अब इसका कंपाइलर का नुकसान क्या है, नुकसान तो नहीं है, मतलब कि इसके अंदर मुश्किल क्या पेश आती है हमें।
हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, फर्स्ट करें ये हमने प्रोग्राम लिखा, मैं लाइन पर लगा देता हूँ, ये हमने प्रोग्राम लिखा है। अब हमें ये लाइन बाय लाइन नहीं कि हम जो ही मतलब मैंने ये लाइन जब कंप्लीट की तो ये जो ही मैं इंटर करूँ तो ये मुझे बता दे इस लाइन के अंदर आपका जी ये प्रोग्राम के अंदर एरर आ गया है। अब ये क्या करेगा, जब जो ही हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे उसके बाद जब हम रन करेंगे या कंपाइल करेंगे, ये इस पूरे को पढ़ेगा। पढ़ने के बाद ये जो ही जो है ना हमें उसके बाद ये सारे को एक ही दम इसमें से एरर निकाल देगा। अब हमने 500 लाइनें का लाइनों का अगर हमने लिख दिया, कोड लिख दिया, तो प्रोग्राम लिख दिया, तो अगर हम उसको रन करते हैं, रन करने के बाद 500 में से हमें 300 उसका एरर मिल जाता है, तो हमें तो काम करने का मज़ा नहीं आएगा और ना दिल करेगा। तो ये डिफरेंसेस होते हैं हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेज के अंदर। अब आपको पता चल गया होगा लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। आप कंप्यूटर सिर्फ 0 भी नहीं पढ़ सकता और सिर्फ 1 भी नहीं कर सकता। हैकर्स आपने नाम सुना होगा, हैकर्स आपने एक नाम सुना होगा, हैकर। हैकर जो बड़े लेवल के जो हैकर होते हैं ना, एक होते हैं लो लेवल हैकर, एक होते हैं हाई लेवल हैकर, एक होते हैं ब्लैक हैकर और एक होते हैं वाइट हैकर। अब मैं बताता हूँ वाइट हैकर्स के बीच क्या डिफरेंस होता है और ब्लैक हैकर्स के बीच क्या डिफरेंट होता है। अब जो मशीन लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंट होता है, जो ह्यूमन लर्निंग यूज़ करते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंट होता है। जो ह्यूमन लर्निंग यूज़ करते हैं वो होते हैं छोटे मोटे हैकर, और जो करते हैं मशीन लैंग्वेज यूज़ होते हैं वो हाई लेवल के अपना हैकर। अब ये करते क्या है हैकर, जब ये आते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, ये डायरेक्टली इसको क्या क्या करते हैं, ये 0 1 0 1 0 0 1 को कन्वर्टेशन कर देते हैं। इसकी सिर्फ वह ये 1 को काट के 0 0 0 0 0 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर पागल हो जाता है। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर से एक हिस्सा निकाल दिया जाए हम पागल हो जाएंगे, या हमारी मेमोरी निकाल दी जाए हम पागल हो जाएंगे। तो ये सिस्टम इसका भी है, इसके अंदर एक पार्ट निकाल दिया जाए इसका तो ये पागल हो जाएगा, तो ये कुछ समझने से काहिल हो जाएगा और ये जो है ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। वेबसाइट है या कोई भी एनीथिंग कोई भी चीज़ है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। होप सो के वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ही लेक्चर। तो अल्लाह हाफिज़। ओह नो।